आज की डेट में अगर मैं सच बताऊं तो मेरा बस एक ही सपना है कि बस चाहे वो मेडल का कलर कोई भी हो, लेकिन मेडल अपने देश के लिए लाना है। एक समय था जब लगता था कि नहीं, ये ज़िंदगी ना रहे, क्योंकि लोग ना घर में भी ताने मारते थे कि आपका बेटा अब तो कुछ नहीं है, ऐसा ही है, बेकार है, ज़िंदगी बेकार है उसका। फिर अभी पिछले साल जो है पेयर में हम लोग का गोल्ड था, तो मुझे भी गोल्ड मिला और संदीप को भी गोल्ड मिला था। कितने जाए इन्हां नाल, कितने कितने खेड़े आए? इधर इंडिया में तो 2-3 जगह गए हैं और 2 बार दुबई हो गए। तो इस गेम को तो मैं खेल नहीं सकता हूँ। मैं अपना दिमाग चला सकता हूँ, मैं मुंह से प्ले कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ तक पहुँचाने के लिए इस गेम में एक रैंप ऑपरेटर होता है। बाइक से गिर जाने के कारण जो है मेरा रीढ़ का हड्डी टूटा गर्दन के पीछे, और उसके बाद से गर्दन का नीचे का हिस्सा पूरा पैरालाइज। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਰਖਾਬ। ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੌਸਲੇ ਦੀ, ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪੈਰਾ ਓਲੰਪਿਕਸ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੌਸਲੇ, ਜਜ਼ਬੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੌਸਲੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਆ, ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਪਾਹਜ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹਸਤੀ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਮ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੋਸ਼ੀਆ ਗੇਮ ਦੀ। ਬੋਸ਼ੀਆ ਗੇਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1984 ਤੋਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੈਰਾ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਇਹ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਥੱਲੜਾ ਹਿੱਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਹੈ। ਅਜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਾਮ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੇਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਸ਼ੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੂੰ? सर, मुझे इस गेम को खेलते हुए 4 साल हो गया है, 4 से 5 साल हो गया। और मैं आपको इस गेम के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा पहले। हाँ, तो ये गेम जो है आपका 13 बॉल का गेम होता है। जो सफ़ेद बॉल होता है वो जैक बॉल होता है, और 2 बॉल्स होते हैं, एक लाल और एक नीला कलर का। तो नीले कलर या लाल कलर, जो सफ़ेद रंग का जैक बॉल फेंकते हैं हम, उसके करीब जो बॉल पहुंचता है उसका पॉइंट बनता है और वो विनर होता है। कितना पॉइंट बनता है? तो एक देखो, आपके पास 6 बॉल होते हैं। जैसे नीला बॉल जो है उसका 6 बॉल होगा, और लाल का भी 6 बॉल होगा। 2 खिडारी खेडते ने, एक खिडारी नीले गेंदा नाल खेडदा, एक खिडारी लाल गेंदा नाल। लाल गेंदा खेलता, बिल्कुल। और जो सफ़ेद रंग का बॉल होता है, वाइट रंग का, वो होता है टारगेट बॉल या जैक बॉल बोल सकते हैं। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੇਡ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਰੈਕ। इसको रैंप बोलते हैं। हाँ, कि इस रैंप के थ्रू मैं माउथ स्टिक से जो है मुंह में पकड़ के और इससे प्ले करता हूँ। ये माउथ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਟਿਕ, ਮਾਊਥ ਸਟਿਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। हाँ, बिल्कुल। इसको हैंडल करने के लिए इस गेम की एक और ख़ासियत है। इस गेम में क्योंकि मेरे हाथ पैर नहीं चलते हैं, तो इस गेम को तो मैं खेल नहीं सकता हूँ। मैं अपना दिमाग चला सकता हूँ, मैं मुंह से प्ले कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ तक पहुँचाने के लिए इस गेम में एक रैंप ऑपरेटर होता है।
तो वो रैंप ऑपरेटर ये संदीप है। हेलो। तो ये संदीप है और ये मेरा भाई है। तो ये जो है रैंप ऑपरेटर, क्योंकि इस गेम में उतना ही महत्वपूर्ण भूमिका है मेरा जितना उसका है। अगर मेरा मेडल आता है, अगर मेरा गोल्ड आता है, मेरा सिल्वर आता है, मेरा ब्रॉन्ज आता है, तो इसको भी मेडल गोल्ड और सिल्वर मिलेंगे, साथ ही सर्टिफिकेट मिलेंगे। ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ बिल्कुल ਪਾਰਟਨਰ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ बिल्कुल, क्योंकि ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ इस गेम का नियम बहुत स्ट्रिक्ट है और बहुत रूल है। वो आपको संदीप बताएगा 1 मिनट में। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਦੀਪ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨਾਲ 4 साल हो गए सर 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ जी। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖੇਡਿਆ ਹੈ इधर इंडिया में तो 2-3 जगह गए हैं ਠੀਕ ਹੈ और 2 बार दुबई हो गए हैं। ਦੁਬਈ ਹੋ ਗਿਆ हाँ जी इंटरनेशनल जी। ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੀ ਮਿਲੇ ਨੇ था दुबई में पार्टिसिपेशन था, लेकिन नेशनल में हम लोग 3 बार विनर रह चुके हैं। तो जो आपको रूल है, ਤੁਹਾਨੂੰ 골ਡ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ अभी पिछले साल जो है पेयर में हम लोग का गोल्ड था, तो मुझे भी गोल्ड मिला और संदीप को भी गोल्ड मिला था। हाँ, तो ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਨੇ, ਅਪਾਹਿਜ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਉਹ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ बहुत खुशी होती सर जी। लगता है हम भी कुछ कर रहे हैं देखिए गोल्ड मेडल जीत के बहुत मतलब गर्व महसूस होता है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋ सिर्फ गेम के आपके ਗੇਮ ਵੀ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਨਾਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ तभी सभी साथ साथ से हैं। हाँ 8-10 साल से तो भी साथ साथ ही हैं। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ? हाँ बिल्कुल। मेरा मैं आपको हादसा के बारे में बताता हूँ। संदीप एक नियम आपको बताना चाहेगा इस गेम का। बहुत जो रूल नियम है कि संदीप, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे अगर मैं मेडल जीतता हूँ तो वो भी मेडल जीतता है, तो उसके लिए इस गेम में क्या नियम है वो आपको 1 मिनट संदीप बताना चाहिए। ਜੀ ਸੰਦੀਪ हाँ जी ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿਉਂਕਿ हाँ जी हाँ। ਗੇਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ देखिए ਲਈ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੀ। ये रैंप है। ਜੀ हम इसको प्ले करने के लिए इस साइड बैठते हैं ਠੀਕ ਹੈ और इसका रूम है कि ये जितना जो रेड लाइन है ना ये एरिया, इसके अंदर ही प्ले करना है। हमको भी इस अगर इधर लाएंगे तो फॉल हो जाएगा ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਪਊ। जी। अंदर से ही खेलना पड़ता है। इक्विपमेंट भी अंदर, जो इक्विपमेंट है ये सारे अंदर रहेंगे इसके अंदर। हाँ, बाउंड्री लाइन रहेंगे इसके बाद। मेरा मेरा रूल से है कि हम पीछे बैक नहीं मुड़ देख सकते हैं। ਅੱਛਾ ਆਪ मतलब कि आप हाँ पीछे बिल्कुल नहीं देख सकते। ये देख ला डिस्क्वालीफाई नहीं हाँ फिर भी पॉइंट कट जाएंगे आपके। हाँ अगर हम मतलब इनसे बात भी नहीं कर, जब गेम चलता है उस टाइम हम बोल भी नहीं सकते हैं, बिल्कुल साइलेंट रहना होता है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਾਲ ਵਾਈਟ ਬਾਲ ਨਾਲ ਰੈੱਡ ਬਾਲ ਟੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਲੂ ਬਾਲ ਟੱਚ? वो मुझे बताएंगे ना। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ हाँ हाँ मुझे कुछ ना बोलना है ना हमको पीछे देखना है, ये स्ट्रिक्ट रूल है। ਤੁਸੀਂ ਆ ਫਿਰ मतलब आई थिंक सेंटीमीटर ਜਾਂ वगैरह कुछ पैरामीटर लिखे हुए हैं, ठीक है? ये नंबरिंग किया हुआ मैंने इसमें कि 1-1 इंच पे कितना बॉल कहाँ पे जाएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा नंबरिंग ऊपर से करूँगा तो वो मुझे आइडिया है कि वो बॉल कितना दूर जाएगा और कितना नज़दीक जाएगा। तो ये पूरा 1-1 इंच का जो है वो नापा हुआ है रैंप का। तो ये जब वही मैंने बताया कि इस गेम में बहुत रूल्स हैं। जैसे संदीप ने बताया कि वो बोल नहीं सकता है ना पीछे देख सकता है, तो करना मुझे है, लेकिन मेरा हाथ जो बना है या पैर जो बना है वो संदीप होगा। ਅਜੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਡ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਡ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਪਾਹਿਜ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਤੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪੈਰਾ ਓਲੰਪਿਕਸ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹਾਦਸਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ? बिल्कुल। समाज की सोच तो देखो, आज के डेट में ना जब बच्चा बड़ा होता है तो बहुत जिम्मेवारी होती है। घर वालों को लगता है हमारा बेटा ये करेगा, हमारा बेटा
डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या कुछ भी बनेगा। लेकिन अगर बच्चा व्हीलचेयर पे आ जाता है, अगर बच्चा एक दिव्यांग की लाइफ जीता है, तो फिर वहाँ समाज की सोच बदल जाती है। तब समाज को लगता है कि इनका बेटा शायद ये कर सकता है, वो कर सकता है। लेकिन जब घर में एक बच्चा दिव्यांग हो जाता है, तो तब लगता है कि अब तो इनका बेटा का ज़िंदगी ख़त्म ही हो जाए तो अच्छा है। ਹਾਦਸਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? बिल्कुल, ये मेरा जो मेरे साथ ये हादसा हुआ है वो 2006 में हुआ था। और 2006 में मैं बाइक से गिर जाने के कारण जो है मेरा रीढ़ का हड्डी टूटा गर्दन के पीछे, और उसके बाद से गर्दन का नीचे का हिस्सा पूरा पैरालाइज हो गया। 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਹੋ। बिल्कुल, पूरे 16 साल। अब तो 16 साल पार हो गए, क्योंकि 1 जुलाई को 16 साल पूरा होता है, तो अब 16 साल 1 महीना होने वाला है, तो 17वीं साल चल रही है अब। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਾਚਾਰ बेबसी? हाँ, एक समय था जब लगता था कि नहीं ये ज़िंदगी ना रहे, क्योंकि लोग ना घर में भी घर में भी ताने मारते थे कि आपका बेटा अब तो कुछ नहीं है, ऐसा ही है, बेकार है, ज़िंदगी बेकार है उसका। लेकिन मुझे ना एक विश्वास था कि अगर भगवान ने मेरा रास्ता चारों तरफ से बंद किया है, तो कहीं ना कहीं कोई रास्ता खोल रखा होगा। और शायद उसके कारण ही मुझे इस गेम के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ। और जसप्रीत सर से बात हुई थी मेरी, तो जसप्रीत सिंह धालीवाल इस गेम के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ही इस गेम को इंडिया में लेकर आए, और आज ये गेम इतना विकसित हो रहा है और काफ़ी प्रचलित हो रहा है। बिल्कुल, तो अब इस गेम के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि मैं अपने साथ साथ अपने देश, अपने समाज का नाम रोशन करूँ, और एक पहचान दिलाऊँ कि इस गेम के थ्रू भी हम अपनी दिव्यांगता को मात देते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਜਾਂ 14 ਮੈਡਲ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਜੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਡਲ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? बिल्कुल सर, बिल्कुल, दिन रात मेहनत कर रहे हैं इसलिए। और अभी तो एशियन होने वाला था अक्टूबर में, लेकिन एशियन पोस्टपोन्ड हो गया, तो ये बहुत अच्छी बात हो गई कि एक अपॉर्चुनिटी मिल गई हमें कि थोड़ी और प्रैक्टिस करने के लिए। तो अभी आने वाला नवंबर दिसंबर में भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, एशियन है, उसके बाद ओलंपिक 2024 में भी है। तो मैं अपने आप जी जान लगा के मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरी सिलेक्शन होए और मैं आगे बढ़ूँ और अपने देश का नाम रोशन करूँ। ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਖੇਡ ਲਈ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਆਦਮੀ ਦਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੇਮ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਦੇ ਜੀ? हाँ, देखो, एक समय था कि महसूस होता था, तब मुझे लगता था कि शायद मेरे थोड़े हाथ चलते या मैं वॉक कर पाता तो इससे ज़्यादा भी कुछ होता। लेकिन आज के डेट में, क्योंकि अब मैं अपने आप को समझ चुका हूँ, अगर इंसान को अपनी चीज़ें समझ में आती है, अपने आप को वो एक्सेप्ट कर पाता है कि अब इससे ज़्यादा क्या होना, और इस लाइफ को अब समझ के आगे बढ़ाना है, तो मैं अभी ये नहीं सोचता कि मेरी डिसेबिलिटी ये है या मेरा हाथ ऐसा है, मेरा पैर ऐसा है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं सोचता हूँ कि मैं जिस हाल में हूँ। ਅਜੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ 'ਚ ਆ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ? हाँ, बिल्कुल, इसके लिए मुझे टाइम लगे लगभग 3 से 4 साल अपने आप को। ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਸਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੋਸਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਤੇ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਆਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ, ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ऐसा लगता था। मतलब लोगों को सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब मतलब घर वाले आपको बोलते हैं, घर वाले के बीच में प्रॉब्लम होता है, समाज, दोस्त यार, सबकी ज़िंदगी आगे बढ़ रही थी सिवाय मेरी ज़िंदगी। तो लगता था कि क्या हो गया यार, अब क्या होगा, कैसे करूं, क्या नहीं होगा। तो तब लगता था नहीं, ज़िंदगी ख़त्म ही हो जाए बस। ਅਜੇ ਵੈਸੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? मैं पढ़ाई करता था, मैं 10th पास किया था, और उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया था। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ? वो तो ख़त्म, सारे जितने भी फ्रेंड सर्कल थे सब ख़त्म हो गए। लेकिन एक नए सिरे से शुरुआत हुई, और अब
जो पुराने दोस्त थे वो तो एक भी नहीं रहे, अब आप सब लोग अपने अपने फील्ड में हैं। ਜੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪੈਰਾ 올림픽ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? हाँ, कभी कभी होती है बातें, और अच्छा लगता है जब बातें होती हैं। तो बिल्कुल जब मेडल आती है तो फिर जहाँ देश का नाम, देश का मेडल का नाम आता है, तो फिर आपको अपना नाम तो भूल जाना है। फिर तो आपके उस मेडल से ही आपको पहचाना जाएगा, आपकी चमकते हुए चेहरे को उभारा जाएगा। तो ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਹੈ? आज की डेट में अगर मैं सच बताऊं तो मेरा बस एक ही सपना है कि बस चाहे वो मेडल का कलर कोई भी हो, लेकिन मेडल अपने देश के लिए लाना है। बिल्कुल। ਹੌਸਲਾ, ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ, ਇਹ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਅਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਉਮੀਦ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਵੇ। ਸਾਡਾ ਦਿਲੋਂ ਸਲੂਟ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ, ਆਪਣੇ ਏਮ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਰਹੋ, ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਦਾਨ ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹ ਕਰੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸਮਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। सो मैसेज मैं हर बार मैं किसी को बोलता हूँ, आपको अपनी सोच को स्ट्रॉन्ग करना है। दुनिया आपको बहुत रोकने की कोशिश करती है। दुनिया कहती है कि आप ये नहीं चीज़ कर सकते हो। आपकी ज़िंदगी की शुरुआत वहीं से होनी चाहिए कि मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, और क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा। आपका अगर हौसले बुलंद है, आपकी सोच मजबूत है, आपकी सोच अगर पॉजिटिव है, तो आप अच्छी अच्छी मंजिल को भी पा सकते हो। कोई नहीं रोक सकता। दुनिया का कोई ऐसा ताकत नहीं है जो आपकी जो सोच है उसको तोड़ सकता है, अगर आपका सोच मजबूत हो। तो सोच मजबूत बहुत ज़रूरी है बरकरार करके रखना। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੌਸਲਾ, ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਾੜ ਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਹਾੜ ਵਰਗਾ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਬ, ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਿੰਤੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।